मुझे मेरी बीवी से बचा लो। एक पीड़ित पति अपनी पत्नी से खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी एएसआई पत्नी उसे घर जमाई बनाकर कैद करके रखती है। पत्नी वर्दी का रौब झाड़ती है और डरा सहमा पति इंसाफ की आस में प्रशासन की चौखट पर पहुंचा है। ये पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया है। यहाँ एसएएफ की 14वीं बटालियन में एएसआई नीलम भटनागर पर उनके पति संजीव गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पति संजीव जनसुनवाई में अपनी मां के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने गुहार लगाई कि उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 8 दिन बाद से ही संजीव अपनी पत्नी नीलम के यहाँ रहने आ गए, लेकिन अब जब वो अपने माता पिता से मिलने जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें वर्दी का रौब झाड़ती है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। क्या नाम है भैया, क्या करते हो, क्यों यहाँ आए, क्या परेशानी? सर मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं पिछले 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो पत्नी मुझे अपने घर जमाई बना के रख रही थी घर पे। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ चला गया बिना बोले उनसे बताए। 8 दिन मेरे घर पे रुकी हैं सिर्फ, उसके बाद वहीं पर रहने लगा। अब मैं अपने माँ बाप के यहाँ अगर आता हूँ तो मुझे रोकती हैं आने से, बोलती हैं तुझे ऐसा करवा दूँगी, मरवा दूँगी, तू मेरे भैयाओं को नहीं जानता। इनके दोनों भैया हैं, इन पर पहले से भी क्राइम चल रहे हैं। 2 FIR ऑलरेडी पहले से मुरार थाने में है इनकी, और ये आए दिन ऐसे ही काम करते हैं, मारपीट करते हैं। मुझे घर जमाई बना के रख रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या नाम बीवी, क्या करती है आपकी? बीवी ऐसे पुलिस में हूँ, 14 बटालियन में, नीलम भटनागर नाम है उनका। और मुझे क्या प्रताड़ित करती हैं, जैसे अगर मैं घर से अगर अपने माँ बाप के यहाँ गया तो प्रताड़ित करती हैं। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने नहीं जाने देती, कुछ भी नहीं करने देती। बोलती ऐसे ही खिलाऊंगी तुझे, ऐसे ही कुत्तों की तरह तू मेरे से पैसे मांगेगा, ऐसे ही खिलाऊंगी, और अगर ज़्यादा कुछ बोलेगा तो तुझे मरवा दूँगी। मरवा देती हैं। भैया को बुला लेती हैं, अपने दोनों भैयाओं को, गुंडाओं को बुला लेती हैं। 16 तारीख को मैं अपने घर पे गया था रात में, तो मैंने फादर्स डे था, तो 16 तारीख को मैंने अपने माँ बाप की फ़ोटो लगा दी। तो ये बोलती है इन दुश्मनों की फ़ोटो हटा दो वरना मैं तुझे मार दूँगी। तो मैंने बोला मेरे माँ बाप है, मैं क्यों फ़ोटो हटा दूँ। मैंने फ़ोटो नहीं हटाया तो इन्होंने अपने दोनों भैयाओं को बुला लिया, गुंडाओं को बुला लिया, और पूरी रात में परेशान। मैं रचना नगर में रहता हूँ, पानी की टंकी, पिंटू पार्क। मैं पहले डांस क्लास चलाता था, इन्होंने बंद करा दी मेरी डांस क्लास। बोलती हैं तू सिर्फ ऐसे ही रहेगा घर जमाई बन। कहाँ शिकायत की है? मैंने 3 बार शिकायत करी है, 3 बार आवेदन दिए हैं। पहले 4 महीने पहले भी ये मुझे मारने आए थे, तो मैंने पुलिस विभाग में बोला था, तो वहाँ भी मैंने बोला था, तब भी मुझे समझा दिया था। तो इन्होंने मुझे बेला फुसला के बुला लिया था कि अपने बच्चा है, चलो ठीक है आ जाओ। तो मैं चला गया था वहाँ पर। अब ये मुझे जान से मारना चाह रही हैं। मैं कैसे ASI हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे आप अगर सुनवाई नहीं? अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं तो अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आए दिन मुझे फ़ोन लगा के टॉर्चर कर रही है। जैसे गया है वैसे आया, क्या न्याय चाहता हूँ, और जैसे गया है वैसे आया। अगर नहीं आया तो तुझे और तेरे घर वालों को चक्की पिसवा दूंगी। मुझे न्याय चाहिए कैसे भी करके। मैं इसके हाथ में मरना नहीं चाहता। मैं ऑलरेडी पहले से भी 3 बार बचा हूँ, ये 4था चांस है। 3 बार ये मारने आए थे इनके भैया मेरे घर पे। मेरे पास ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग है, और इन्होंने मेरे घर के कैमरे के तार काट दिए थे, पर पड़ोसियों के लगे थे कैमरे के तार, वो मैंने लिए थे। इस मामले में पीड़ित संजीव ने पुलिस को CCTV और कई सबूत सौंपे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक युवक आया था SP ऑफिस में, इसमें अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। हाँ, आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान कि एक लड़का जो है उसने बताया कि वो उसकी पत्नी उसको परेशान कर रही है। तो आवेदन को सुना के उस पर वैधानिक कार्रवाई किया जाना हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। उसका कहना है कि पत्नी ऐसे में पदस्थ है, इसलिए पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी पत्नी 14 बटालियन पदस्थ हैं, तो उसमें उनका पारिवारिक उनका कुछ झगड़ा है, तो उस पर हम तस्दीक करा कर वैधानिक कार्रवाई करवा रहे हैं। दरअसल संजीव की शादी 10 अप्रैल 2024 को ASI नीलम भटनागर से हुई थी, जो ग्वालियर में SAF की 14वीं बटालियन में तैनात है। शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन पत्नी केवल 8 दिन ससुराल में रही और फिर अपने घर मुरार लौट गई। अब हालात ऐसे हैं कि संजीव ना अपने माँ बाप से मिल सकते हैं और ना ही खुलकर सांस ले सकते हैं। अब देखना होगा कि वर्दी की आड़ में कानून से खेलने वाली पत्नी पर कब और कैसी कार्रवाई होती है। क्या इस पति को इंसाफ मिलेगा या ये गुहार भी कहीं दब कर रह जाएगी? ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।